नमस्कार दोस्तों। तो फिर आज मैं आपके लिए एक नेपाली पोएम लाई हूँ। ये पोएम मैंने अपनी दीदी के लिए लिखा है, एक उपहार की तरह उन्हें उपहार दिया था। तो ये पोएम मैंने 4 पैराग्राफ में डिवाइडेड है, 16 लाइन्स का है। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ में बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। तो देखिए, टॉपिक है दीदी मेरी आमा। मतलब मैंने अपनी दीदी को एक माँ का स्थान दिया है। दीदी मेरी एक आमाको स्थानमा रहेको, रिसमा पनि करुणा अनि शान्ति आएको, दुवैमा छ एक अर्काको प्राण मोह अनि तपाईँ, श्वास लिँदा पनि एउटै नाम विचार गर्छौँ। इसका मतलब है मैंने अपनी दीदी को आमा का स्थान दिया है। और जब मेरी दीदी गुस्सा करती है तब दया भी दिखाती है और शांत रहती है, गुस्सा को कंट्रोल करती है और करुणा दिखाती है। मतलब बात को समझती है, सिचुएशन को, जब वो गुस्सा में रहती है तो। और एक अर्का में प्राण बसा है, हम लोगों का जीवन है, हम लोग एक अर्का से प्रेम करते हैं, इसलिए एक अर्का का प्राण बसा है। और जब हम लोग सांस भी लेते हैं तो एक अर्का का नाम ही सोचते हैं, विचार करते हैं कि वो कैसी है, हम कैसे हैं। तो चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में मैंने लिखा है हामी दिदी बहिनी होइन साथी बनेछौँ, साथी झै प्रेमसँगै स्नेहमा रहेछौँ। सङ्घर्ष जीवनको समाप्ति कहिले पनि भएन, सङ्घर्षको बोझ हाम्रो कसरी लुप्त भइहाल्छ। इसका मतलब है कि हम लोग दीदी बहिनी नहीं, एक सहेली की तरह है, एक दोस्त की तरह है, साथी की तरह प्रेम करते हैं और स्नेह रखते हैं एक दूसरे में। और ज़िंदगी का जो संघर्ष है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग साथ रहते हैं तो वो संघर्ष ख़त्म हो जाए, थोड़ी देर के लिए चला जाता है। ठीक है, इसमें यही लिखा है, हम लोग फ्रेंड बन चुके हैं, दोस्त की तरह, और प्रेम जैसे स्नेह रखते हैं एक दूसरे में, ईर्ष्या भाव कुछ नहीं है ऐसा। और संघर्ष होता है, मतलब जीवन का संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए जब हम लोग एक साथ रहते हैं तो वो संघर्ष थोड़ी देर के लिए चला जाता है। तो थर्ड पैराग्राफ में लिखा है तर हाम्रो साथले यसको गति रुकिहाल्छ, जसरी हृदयलाई हर्ष पाउने सरलता आउँछ। आइन तपाईँ जगतमा मेरो निम्ति दिदी सजेर, फेरि मेरो जन्मले तपाईँ बहिनी पूर्ण भइन्। इधर लिखा है कि जब संघर्ष ख़त्म हो जाता है, हम लोग एक साथ रहते हैं, तो उसका गति थोड़ा रुक जाता है, यही लिखा है इधर। और मन को बहुत शांति मिलता है। हृदय मतलब हार्ट को बोला जाता है, लेकिन मन कंसिडर करेंगे हम, मतलब मन को शांति मिलता है, हर्ष मतलब खुश रहते हैं हम लोग। और आप इस दुनिया में आई, मेरे लिए दीदी बनकर आई, और जब मेरा जन्म हुआ तो आप बहिनी बन गई, मतलब मेरी दीदी बन गई, यही लिखा है मैंने। और फोर्थ पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ है, इधर लिखा है अनि धेरै भेषमा स्त्रीको परिचय पाइन्, कहिले दिदी आमा अनि कहिले साथी। दिदी मेरी एक आमाको रूपमा हुनुहुन्छन्, जसले जीवन मेरो पूर्ण रूपमा सफल भएछ। इसका मतलब है आपका स्त्री का परिचय है, कभी आप दीदी बनी तो कभी बाद में आप आमा बनेंगी, तो कभी दोस्त बन गई मेरी या अपने फ्रेंड की, तो कभी आप बेटी बनी, वैसे ही लिखा है मैंने, बेटी नहीं लिखा है। तो दीदी मेरो दीदी एक आमाको रूपमा हुनुहुन्छन्, मेरे लिए मेरी एक दीदी एक माँ का स्थान दिया है मैंने उनको, और उनके लिए मेरा जीवन सफल हुआ है, मेरा जीवन पूर्ण रूप में सफल हुआ है उनके कारण। तो गाइस, ये आपको पोएम कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं जाइएगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।